मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। महादेव जी आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, अन्यथा तुम आज एक महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत ही भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि तुम उसके जीवन में हो। जब से तुम उसके जीवन में आए हो, उसका भाग्य उदय हो गया है, परंतु उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि तुम उसके लिए कितना भाग्य लेकर आए हो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो और उससे कितना प्रेम करते हो। तुम उसे अत्यंत प्रेम करते हो। तुम्हारी प्रेम की शक्ति उसे जीवन में सद्मार्ग पर चलने में प्रेरित करेगी और तुम उसकी प्रेरणा बनोगी, परंतु वह तुम्हारे प्रेम को पहचान ही नहीं पा रहा है, या ये कह लो कि अनदेखा कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। जब से तुम तुम्हारे साथी के भाग्य में आए हो, तब से उसका भाग्य अत्यंत ही शुभ दिशाओं में परिवर्तित हुआ है। तुम उसके लिए हर एक प्रयत्न करते हो जो उसके जीवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तुम उसके लिए किसी से भी लड़ सकते हो, तुम उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर भी कर सकते हो, परंतु उसे इस बात का एहसास तक नहीं है। वह तो तुम्हारे अपनेपन को, तुम्हारे प्रेम को बस एक दोस्ती समझ रहा है। उसके पास जो है वह उन चीज़ों की कद्र नहीं करते हुए जो उसके पास नहीं है, उसके पीछे भाग रहा है। यही कारण है उसके जीवन में इतनी अशांति छाई हुई है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसका भला करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे प्रेम को न समझकर अपने जीवन में स्वयं अपने लिए दुख उत्पन्न किया है। तुम्हारे प्रेम की भावनाओं को न समझकर उसने स्वयं की मुस्कान छीनी है और तुम्हारी भी मुस्कुराहट छीनी है। तुम उसे जीवन की बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते थे, परंतु वह इन खुशियों से अनभिज्ञ है। वह स्वयं अपनी तरफ से खुशियों के लिए दरवाजे बंद कर रहा है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हो और ना ही तुम्हारा प्रेम स्वार्थी है। तुम उसे एकदम सच्चा प्रेम करते हो, तभी तो तुम उसके लिए हर पल रोते हो, तड़पते हो। इस बात का उसे एहसास भी नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी रिश्तों में एक केवल तुम ही हो जो उसके जीवन में उसे हर संकट से बचा सकते हो, उसे हर परेशानी से दूर कर सकते हो। उसके जीवन में कभी अंधेरा तुम आने तक न देते, हर पल उसके साथ रहते। बड़े से बड़े संकट से उसके लिए तुम लड़ जाते, बड़े से बड़े संकट को उसके आगे तुम आने भी न देते। मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जो उसके अंधकारों से भरे जीवन को रोशन कर सकते थे। उसके जीवन में हर प्रयत्न कर रहे थे रोशनी लाने का, खुशियाँ लाने का, परंतु उसने तुम्हारे प्रयास को समझा ही नहीं। मेरे बच्चे, उसने समझा ही नहीं कि तुम उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाया करते थे। उसके जीवन में अंधकार मिटाकर रोशनी लाने वाले एकमात्र तुम ही हो। मेरे बच्चे, तुमने उसे सदैव सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, उसका मार्ग प्रदर्शित किया, उसके लिए रास्ते बनाए, उसको समझाया, उसको सही सीख दी, सदैव उसका साथ दिया। तुमने वह सारे कार्य किए जो उसके लिए सही थे, जो उसके जीवन को खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते थे। उसको और अच्छा जीवन देने का सदैव प्रयत्न करते रहे, परंतु वह तुम्हारे प्रेम को बोझ समझने लगा। मेरे बच्चे, हर प्राणी के जीवन का यही सबक है। आप अपने जीवन में किसी के लिए कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, अंततः लोग केवल यही बोलेंगे कि तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है।
अतः उसने भी तुम्हारे प्रेम को न समझकर, तुम्हारे समर्पण को न समझकर तुमसे यही कहा कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, और तुम अत्यंत दुखी होकर दुखी हृदय से वहाँ से चले आए। तुम्हारे अत्यंत प्रेम को, अत्यंत करुणामय हृदय को तक वह समझ न पाया और दोष देने लगा। तुमसे कहने लगा, मैंने कब कहा तुम मुझसे इतना प्रेम करो, मैंने कब कहा तुम मेरे लिए इतना सब करो। तुम्हारे किए गए एक एक कार्य को, तुम्हारे किए गए एक एक समर्पण को उसने शून्य कर दिया, और तुमने स्वयं को ठगा सा महसूस किया और वहाँ से चले आए मेरे बच्चे। तुमने उस पल मुझे पुकारा, हे प्रभु, मेरे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आज मुझे यह सब सुनना पड़ रहा है, यह सब देखना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हें, तुम अत्यंत बहादुर हो, तुम अकेले में रोने वाले इंसान हो, परंतु जब बात तुम्हारे प्रेम की आ जाती है तो तुम बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हो, तुम अंदर से टूट जाते हो और बार बार मुझे पुकारते हो, बार बार मुझसे कहते हो कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे जो आज मेरा हृदय इतना खंडित हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं उस पल तुम्हें देखता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि तुम कितने बहादुर हो, कितने निश्चल हो, कितने महान हो, क्योंकि तुमने किसी से निश्चल प्रेम किया है। तुम्हारा प्रेम महान है, तुम्हारा प्रेम समर्पण भाव वाला है। तुमने प्रेम के बदले कुछ ना पाने की इच्छा करके अपने प्रेम को महान बना लिया है मेरे बच्चे। परंतु उठो, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोने की बारी अब उसकी है जिसने तुम्हारे प्रेम को न समझा, जिसने तुम्हारे निश्चल अपनेपन को न समझा, जिसने तुम्हारे भाव को न समझा। अब रोने की बारी उसकी है मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुम उसे अत्यंत सच्चा प्रेम करते हो, तुम उसे अंतरात्मा से प्रेम करते हो, परंतु वह तुम्हारे प्रेम को अभी समझ नहीं पा रहा है। अगर वह तुम्हारे प्रेम रूपी भावनाओं को समझ पाता तो आज उसका जीवन इतने नकारात्मक भावनाओं से घिरा नहीं होता। मेरे बच्चे, जब से तुमने उससे दूरी तय की है, तुमने उससे जब से बात करनी बंद कर दी है, तुम्हारी अनुपस्थिति उसे व्याकुल कर रही है। वह हृदय से अत्यंत दुखी रहने लगा है, वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। कल तक तुम्हारे प्रेम को बोझ समझ रहा था, आज सोच रहा है कि वह कहाँ चली गई मेरे जीवन से। तुम्हारे अत्यंत कॉल, अत्यंत मैसेज जो उसे बार बार परेशानी रखते थे, आज वह इन सभी चीज़ों को याद कर रहा है, उनके लिए तड़प रहा है मेरे बच्चे। जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उससे बात करनी बंद कर दी है, तब से तुम्हारे बिना उसे अपना जीवन अधूरा लग रहा है। वह दुखी रहने लगा है, वह रो रहा है, वह तड़प रहा है, वह तुम्हें अपने जीवन में वापस पाना चाहता है, और तुम भी तो यही चाहते हो ना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता बहुमूल्य है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे अत्यंत प्रेम करते हो, तो उस रिश्ते को एक और मौका दो, उसे एक मौका अवश्य मिलना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भी तो उसके बिना तड़प रहे हो। तुम भी तो मेरे बच्चे रो रो कर मुझसे हर पल यही मांगते हो कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आ जाए, तुम्हारे प्रेम को समझे, तुम्हारे साथ रहे। तुम भी तो उसके बिना रह नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे। अगर रिश्ते में प्रेम सच्चा हो तो छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते को एक मौका अवश्य देना चाहिए मेरे बच्चे। अगर पुरानी कड़वी यादों को भूलकर रिश्ते में नई शुरुआत करनी है तो एक दूसरे की इन पुरानी बातों को भुलाया जा सकता है और एक दूसरे को एक मौका देकर जीवन की नई शुरुआत करी जा सकती है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें स्वयं के जीवन में क्या करना है। दूर रहकर एक दूसरे से यूं ही तड़पना है या एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, प्रेम एक बहुत ही सच्ची भावना है। हर प्रेम करने वाले व्यक्ति के हृदय में स्वयं मेरा ही वास होता है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा सदाशिव हूँ।
मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे ऊपर बरसता रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जीवन में सदैव अच्छे मार्ग पर चलो और अच्छे कार्य करते रहो। एक दूसरे के साथ रहो। मेरे प्रिय, अगर किसी को अपनी भूल का एहसास हो गया है तो उसे माफ़ करके जीवन में एक नई शुरुआत सदैव करनी चाहिए। क्योंकि अगर रिश्ता ज़रूरी है तो बातें भूल जाओ, और अगर बातें ज़रूरी हैं तो रिश्ता भूल जाओ। मेरी बातों का ध्यान रखना प्रिय। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।